विधायक हुई है, सबके खातिर लायक हुई है। राजन नायक नाला सुपारा के विधायक, विधायक को क्या बोलते हैं? दोस्तों नमस्कार। चुनाव प्रचार जोरों शोरों से शुरू है। इस समय हम मौजूद है नालासोपारा गालानगर में। नालासोपारा पूर्व के गालानगर में आज अभी थोड़ी देर पहले मनोज तिवारी जो दिल्ली से सांसद है, मनोज तिवारी यहाँ आए, इन्होंने रोड शो की शुरुआत कर चुके हैं। वो अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने लोगों को संबोधित किया और क्या कुछ कहा वो वीडियो के अगले पल में आप सुनेंगे। आपको बता दें कि नालासोपारा महायुति के प्रत्याशी राजन नाइक है, उनके पक्ष में प्रचार करने के लिए आज मनोज तिवारी आए हैं और कल रवि किशन भी आने वाले हैं। तो इस समय प्रचार काफ़ी ज़ोरों से शुरू है। मनोज तिवारी ने क्या कुछ कहा सुनिए वीडियो में आगे। आज के फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे कैंडिडेट और कमल का निशान लोगों से बातचीत करते हुए भी जो उत्साह दिखा है इस बार नालासोपारा में, और इस सभा में आने के बाद चलते चलते लोग बहन, बेटियां, महिलाएं, बड़े बुजुर्ग, छोटे बच्चे, सबके चेहरे पे एक भाव है कि इस बार नालासोपारा में परिवर्तन हो रहा है। और इस परिवर्तन में हमारे कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के नेता राजन नाइक जी को नालासोपारा का यहाँ की जनता विधायक बनाने को तैयार दिख रही है। मैंने भी प्रार्थना किया कि लगातार एक ही परिवार नालासोपारा पे शासन कर रहा है और इसके बाद भी नालासोपारा को पानी नहीं मिल पा रहा। तो ये एक इतनी बड़ी असफलता है उन लोगों की जो लगातार यहाँ से विधायक बने हैं। नालासोपारा की जनता इस बार जो जोश दिखा रही, क्योंकि मैं पहले भी आया हूँ, नालासोपारा के लोग थोड़ा सा भय के वातावरण में रहते थे। इस बार सबके चेहरे पे जोश भी है, जुनून भी है और कुछ नया कर गुजरने का उनका वाणी से लेके और चेहरे तक एक झलक दिख रही है। राजन नाइक जी हमारे साथ हैं, हमारे प्रिय भाई, और जैसे ही राजन नाइक जी यहाँ के विधायक बनते हैं, मैं आपको ये भी बता दूं कि राजन नाइक अगर यहाँ से जीतते हैं तो मात्र विधायक तक तो रहेंगे नहीं, उसके बाद की भी इनकी शक्तियां बढ़ाना है, क्योंकि नालासोपारा बहुत पीछे रह गया है और यहाँ की जनता ये हमारा और भारतीय जनता पार्टी का महायुति का सपना पूरा करेगी। सबसे महायुति का जो गठबंधन है किस प्रकार से माहौल है? महाराष्ट्र में मैं और भी कई जगह होके आ रहा हूँ। मैं पुणे भी गया हूँ, मैं नागपुर भी गया हूँ। महाराष्ट्र में इस बार महायुति की प्रचंड सरकार बनेगी। जो लोग बेमेल गठबंधन करके और जनता को धोखा करके महाराष्ट्र को धोखा दिया था, महाराष्ट्र धोखे में आने वाली नहीं है और ना तो बंटने वाले। सभी लोगों को ये पता चल गया है कि बंटने में नुकसान है, जुड़ने में फायदा है। तो महाराष्ट्र की जनता डेवलपमेंट के रास्ते पे चलती है। इसी मुंबई में आप देखेंगे, जब कुछ दिन के लिए दूसरी सरकार बन गई, मेट्रो के चलते प्रोजेक्ट रुक जाते थे, सड़कें टूटे से और बदतर हो जाती थी, और जैसे ही सरकार बनी महायुति की, सारे काम तेजी से हो गए। और वही पूरे महाराष्ट्र के कोने कोने में अगर कोई कर सकता है तो लोगों का विश्वास हो गया है बीजेपी, महायुति, और हम उसके साथ चलेंगे। धर्म और जाति पर आधारित है ना, सबका साथ सबका विकास अगर सही मायने में कहीं चल रहा है तो वो महायुति है। ये तो आज ही आप देखेंगे वायनाड में एक प्रियंका वडेरा जी चुनाव लड़ रहे, उन्हीं के पार्टी के मतलब जो इंडिया अलायंस में जो कम्युनिस्ट है उसके मुख्यमंत्री कहते हैं
कि ये यहाँ पे जमाते इस्लामी जैसे कट्टरपंथियों आतंकियों के समर्थकों का समर्थन ले रही है। तो ऐसी कांग्रेस जो आतंकियों का भी समर्थन ले सकती है चुनाव में, वो न तो हिंदू का हो सकती है, न मुसलमान का हो सकती है, न कोई इंसान का। ये बात लोगों को पता चल रहा है। हम आज ये महायुति किसी भी कम्युनिटी के लोग हैं, आप कहीं भी ऐसा उदाहरण नहीं दे सकते जहां किसी के साथ नाइंसाफी हो। सबका साथ सबका विकास, ये हमारा नारा नहीं है। हमारा दो साल से रहे यहाँ पे मिल रहा है, क्या रहे संघर्ष के दिन में पानी मिलता था क्या आपको? देखिए, जब मैं था ना, तो मैं लगातार तो नहीं रहता था, कभी कभार रुकता था, लेकिन तब भी मुझे पानी खरीद के ही बगैरह पड़ता था। तो आज भी वही स्थिति है, इसलिए मैं आश्चर्यचकित हुई। तो इस स्थिति को हम बदलेंगे। और अभी तक आपको याद रहे कि देश के 13 करोड़ घरों में नरेंद्र मोदी जी ने नल से पीने वाला जल दे दिया, और नाला सुपारा पीछे कैसे रह सकता है? तो विधायक बदलते ही वो सारी चीजें ठीक होंगी, ऐसा हमारा विधायक भले ही लेकिन पार्टी के थे, सांसद ने क्यों नहीं यहाँ पानी की समस्या को दूर किया है, दूसरी समस्याओं को दूर किया? देखो, सांसद के जिम्मे पानी, छोटी गली ये नहीं होती है। इसको हम बार बार समझाते हैं। गली, छोटी सड़क, पानी, ये सब महानगर पालिका जो होती है उसके अंतर्गत आता है। और विधायक बहुत पावरफुल चीज होता है। सांसद कानून बनाने के लिए होते हैं, सांसद इस देश की नीतियां बनाने के लिए होते हैं। हम तो नीति बनाए हैं कि प्रत्येक गरीब को भी हम 5 साल तक अनाज देंगे, हम उसको भूखे नहीं सोने देंगे। ये हमारी नीति है। हम क्या उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई देखते हैं? कभी नहीं पाएंगे आप। इसलिए जो विधायक है और उन्हीं की अगर महानगर पालिका है तो ये पूरी तरह उनका फेल्योर है। विधायक बदलते ही आप देखेंगे कि कैसे विकास की गंगा नाला सुपारा। प्रचार के लिए निकल रहे हैं, आपका प्रचार के लिए निकल रहे हैं। उनका कहना है कि हम विकास करते हैं, इसलिए जनता हमको चुन के लाती है। और सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली के चुनाव में दिल्ली के विधायक क्यों आते हैं? नहीं, देखो, हमारे गांव के लोग रहते हैं यहाँ, उनको पानी नहीं मिल रहा है, उनको तकलीफ हो रही है। हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। हम तो देश में जहाँ भी चुनाव होता है वहां जाते हैं। हम चुनाव को बहुत गंभीरता से लेते हैं। इसलिए हम सबको कहते हैं, देखो भैया, अनबने ढंग से घर में रह मत जाना। ये मत सोचना एक वोट से क्या होता है, एक एक वोट भी कास्ट हो। हम ये समझाने जाते हैं। और आप देखते, जब हमारे देश का प्रधानमंत्री छोटे से छोटे चुनाव में जाते हैं तो हम कार्यकर्ता कैसे पीछे नहीं सकते? आप सांसद है, नहीं, वो सारी चीजों को पीछे की कुछ गड़बड़ियों ने शुरू कर दिया था। अब वो पुनः अपने गति में आ रही है और जल्दी ही वो सब कुछ आपको दुरुस्त करके इस बार नाला सुपारा में सत्ता परिवर्तन कर इस मुद्दे पे वोट मांगेंगे अपने विधायक के लिए। हमारा विधायक करते, हमारा विधायक जो जिसकी सरकार बन रही है पूरे महाराष्ट्र में, उनके साथ वाला विधायक दे दीजिए, बस यही पार्टी का मतलब है। अगर आप किसी को डराओगे तो आपकी खैर नहीं है। और अगर कोई डरा कोई किसी को धमका करके लोगों को भ्रमित करके अगर कोई लगातार चुनाव जीत रहा हो तो अंत में सबसे बड़ा जज कौन है? जनता। हम आपसे दोनों हाथ जोड़ के मनोज तिवारी प्रार्थना करता कि आप लोग एक चुनाव में हमरे इनके तो पहले भी आप लोग देखले बनी जा राजन नाइक, इनको थमा दीजिए नाला सुपारा की बाई।
ये गली गली जाएं और देखिए आप लोगों को पता नहीं क्यों ये बात अभी तक नहीं ध्यान में आया कि अगर एक ही व्यक्ति, एक ही परिवार अगर इतना साल से विधायक है, उसके बाद भी लोगों को साफ पानी नहीं मिलता है, उसके बाद भी लोगों को पानी नहीं मिलता, पानी के लिए 1 दिन 2 दिन का गैप। जब पानी नहीं है तो और क्या बचा भैया। इसका मतलब मेरा विश्वास है कि यहाँ रहने वाले लोगों की औसत आयु 10-12 साल कम हो जाती होगी। अगर आपको पानी समय से न मिले, आपको पानी ठीक न मिले, तो कितनी बीमारियां होगी, कई बीमारियां तुरंत पता चलती है, कुछ बीमारी धीरे धीरे असर करती है शरीर पर। लेकिन जो लोग हैं उनका चिंता क्यों नहीं रहा। मुझे लगता है महानगर पालिका बताओ ये नगर पालिका है या महानगर। महानगर हो गया, उसके बाद भी पानी नहीं। ये तो मैं जब रस्ते बता रहे थे, हमारी गाड़ी चला रहे थे महाराज, महाराज हमारे गाँव के लगे के बाड़े, और मिश्रा जी भी थे, मिश्रा जी। तो मेरा ये आप सबसे प्रार्थना है कि जो भारतीय जनता पार्टी के शासन का जो फायदा पूरा महाराष्ट्र ले रहा है, उस फायदा से नाला सुपारा क्यों वंचित है और क्यों वंचित रहे। चलिए, उनको जितना दिन शासन करना था कर लिए। अब की बार चुनाव अपना कब है भैया? भैया बोल सकता हूँ। देखो भैया, भैया जब बोलते हैं तो लक्ष्मण का भाव होता है और सामने वाले को राम समझते हैं। कुछ लोगों ने हमारे भैया को थोड़ा सा गलत ढंग से परिभाषित कर दिया, लेकिन देखो जब भैया ठान लेता है ना, ठान लेता है तो फिर उससे पीछे नहीं हटना है। और इस चुनाव में मैं जब बहनें हमारी टीका कर रही थी, तो मैं बहनों के चेहरे का भाव देख रहा। हम जितना जगह गाड़ी आए ना, स्टेशन पे युवती मोर्चा मिला, एयरपोर्ट पे, फिर आए तो बीच में थोड़ा गाड़ी से उतर जाओ, तो मैं उतर जा रहा था। एक जगह जेपी सिंह जी थे, उन्होंने उतार के हमको स्वागत किया। तो हम सबसे धीरे से पूछते थे क्या हो, एक बार क्या हो। तो मुझे जितने लोग करीबन 20-25 लोगों से बात किया हो, सबने कहा कि भैया इस बार भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनाना है। अच्छा, आप ही वो कहते हैं ना, राजेंद्र किसको? अभी बोल रहे थे ना, तो आप ही को। अच्छा ठीक है, राजेंद्र प्यार से। देखो कई बार लोहे को लोहा ही काटता है भाई। तो मेरी बहनें, मेरी माताएं, मेरी छोटी छोटी जो बेटियां हैं, वो सब इस कार्यक्रम में हैं। हम लोग यहाँ से थोड़ा सा आगे चलेंगे भी, थोड़ा रोड शो की तरह लोगों को नमस्ते करेंगे। लेकिन मैं आप सबसे नाला सुपारा के चुनाव में सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। मैं नरेंद्र मोदी के हाथों में जब बागडोर होती है और किसी राज्य का विधायक उसी पार्टी का हो या एनडीए का हो, महायुति का हो, उसका जो डेवलपमेंट का जो पैमाना है, उसको आपने भी टेस्ट नहीं किया। एक बार पूरी ताकत से कई लोग उनको बोलते हैं क्या भैया बड़ा थोड़ा भय का वातावरण। अब तो भय का वातावरण नहीं होना चाहिए। अब जो भय फैलाएगा वो स्वयं उसका फल खा जाएगा।
सही है। हम कोई इस तरह का काम सोचे भी तो फिर ये अच्छा लग रहा है। आपने क्या लगाया? परिवार है पुकार। यहाँ पे इस विधानसभा में परिवर्तन की आवश्यकता है। इस परिवर्तन के बाद जो नाला सुपारा में आप करेंगे, मनोज तिवारी आपको विश्वास दिला सकता है कि उसका आपको ऐसे चमक देखने को मिलेगी कि आप लोग मनोजवा के फिर खोजबो जाके आओ तो पहले रहने तो का हुआ बाटे। हम चले आएंगे, हम तो हमारा घर है यहाँ, तो हम तो चले आएंगे। और इससे ज्यादा हम क्या कहें? देखो आजकल किसी ने एक बहुत अच्छी लाइन कही, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कही कि बंटना नहीं है, बंटना नहीं है, जुड़ना है। और हमारे नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छी बात कहते हैं कि अगर आप बटेंगे तो हमें बांटने वाले बाद में महफिल सजाएंगे। हम नहीं देख रहे, हम ऊपर देखते रहते हैं तो नीचे भी ध्यान रखते हैं। देखो दिल्ली से कोई तीसरी बार आज तक सांसद हुआ तो सिर्फ आपका मनोज तिवारी। हम लोगों से जुड़ के एक समस्या है और हम इंसानियत में विश्वास करते हैं। कोई भी व्यक्ति को कोई दबा दे ऐसा कैसे चलेगा? यहाँ तो मैं सुन रहा हूँ कि घर कोई और बनाता है, किसी को कमीशन देना पड़ता है, किसी को रंगदारी देना पड़ता है। ऐसी बातें सुन करके मैं तो बस यही सोच रहा हूँ, हमारे बीजेपी के लिए मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, आप याद रखना। अभी हरियाणा का चुनाव हुआ, आपने सुना ना? हरियाणा के चुनाव में भी मैं स्टार प्रचारक रहता हूँ। यहाँ भी आप यहाँ जहाँ भी चुनाव होता है और जहाँ जहाँ हमारा गाँव वाले लोग गए हैं वहाँ तो मेरा जाना बहुत जरूरी है। तो मेरा आपसे ये याद दिलाना चाहता हूँ कि ये अगर आपके विधायक होंगे ना तो मनोज तिवारी भले दिल्ली का सांसद हो लेकिन मेरी जिम्मेदारी होगी। आपके पास साल भर में एक बार मेरा बैठना होगा। मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ ये करता हूँ, महेंद्र जी जिला देखते मैं कहीं भी जाता हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, अब कुछ मान लो रेल नहीं समझ में आई, गाड़ी की बात आई तो विधायक बनेंगे ये और दिल्ली में बैठ करके नाला सुपारा का डायरेक्ट कुछ काम कराएगा मनोज तिवारी। ये भी इसलिए हम कहते हैं कि बीजेपी का मतलब सेवा है। याद रखना, बीजेपी का मतलब सेवा है। सेवक इनको बना लीजिए। बीजेपी का मतलब सेवा है, सेवक राजन को बना लीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम के भाव में अब नाला सुपारा को अयोध्या बना दीजिए। जय श्री राम के भाव में नाला सुपारा अयोध्या बना दीजिए। आप लोग जिसे हमें कुछ बात तो आप लोग सोचेंगे ना कि मनोज भाई के कहने का क्या क्या अर्थ है। जब ये जीत जाएंगे तब फिर मनोज तिवारी को बुला लो। आज तो खाली आया हो ये क्या गमछा फैला था, कहते ना एक आंचल फैला के, हम गमछा फैला के आपसे भारतीय जनता पार्टी के लिए राजन नाईक को मांग रहे हैं। और जब जीत जाएंगे तो हम फिर उसके बाद ए राजा जी, ए राजा जी एक अरे जी हम है
के विधायक हुई है, सबके खातिर लायक हुई है। राजननायक नाला सुपारा के विधायक को क्या बोलते हैं? आमदार। यहाँ पे सांसद को खासदार बोलते हैं, तो क्या हम अपनी भाषा में बोल रहे हैं? और राजननायक वैसे भी देखो क्या होता है, कभी कभी आदमी के चेहरे से उसके अंदर का। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।